हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट की और उसके बाद एक बहुत ही ऐसा सेंसिटिव एक टॉपिक निकल के आया है कि जिस पे यकीन करना बड़ा उलझन वाला काम हो गया है कि यकीन किया जाए या ना किया जाए, लेकिन टॉपिक भी कुछ ऐसा है। चलिए बात करेंगे उस पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए साहब, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। आपका देखिए 21,000 से नीचे चला गया, यानी कि 20,800 समथिंग के आसपास बीटीसी अपना गया और इथेरियम 1600 की रेंज में चला गया। तो कुल मिला के देखिए 6 से लेके 10% तक की दोनों में गिरावट है और ये अभी डाउन ट्रेंड थोड़ा सा चलेगा। अभी इंटरेस्ट रेट का जो एफएमसी का आया उसके बाद से मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में है और अभी रहेगी और ये उम्मीद है कि शायद 20,200 तक बहुत जल्दी टच कर जाए। तो देखते हैं 20,200 अभी तो उम्मीद करी जा रही है कि शायद 20,200 या 300 के आसपास मार्केट टच करेगा। जो मैं आपको टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि क्या बीटीसी फर्जी तरीके से बनाया जा सकता है या उसको बेचा जा सकता है। थोड़ा सा भाई टॉपिक बहुत ही ऐसा था जो एक बार को तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बीटीसी तो ऐसा है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, जिसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, और उसमें भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कॉइन कौन सा सही है। मुझे तो नहीं लगता फिर कोई सा भी कॉइन सही है। अब ये कहाँ से और क्या हुआ है। ये EXMO एक्सचेंज है, इसका CEO जैसे अपना वजीरएक्स का CEO निश्चल शेट्टी यानी कि सर्वे सर्वा, एक तरह से मालिक आप ये कह लीजिए। तो इस एक्सचेंज का CEO है सरही जादानोव। इसने सारा ये खुलासा किया है। उसने देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का तो बहुत क्लियर कट कहा कि हर एक्सचेंज में मनी लॉन्ड्रिंग तो होती है। जैसे अपने आजकल ED पीछे पड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो उसने ये तो उसके लिए तो बिल्कुल क्लियर कट कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग तो हर एक एक्सचेंज में होती है, कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं है जहां मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। चलिए, दूसरा है उसने कहा कि फर्जी बीटीसी बनाया जाता है और उसको सेल भी किया जाता है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, मार्केट को अपने हिसाब से चलाने के लिए। और ये सारा काम होता है एक्सचेंज की मिलीभगत से। बगैर एक्सचेंज की मिलीभगत के ये काम नहीं हो सकता। उसने थोड़ा सा तरीका भी बताया किस तरीके से होता है। ये सब होता ये है कि जो क्लाइंट होता है, यानी कि जैसे हम और आप, लेकिन हमारी और आपकी ऐसी औकात नहीं। ये तो आप जैसे बड़े बड़े लोग, माइकल सेलर हो गए, इलोन मस्क हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोग, ये क्या है एक्सचेंज के साथ अपना एक तरह से ना पार्टनरशिप करते हैं अंदर खाने, जो किसी को पता नहीं होती। तो वहाँ ये क्या करते हैं, वहाँ पर मान लीजिए 100 मिलियन डॉलर के उनको बीटीसी लेने हैं और वो इसलिए कि लेने हैं मार्केट को मैनिपुलेट करना है। उसके लिए कोलेटरल के रूप में क्या करेंगे, ये केवल 10 मिलियन USDT को जो है उसके फंड में जमा कराएंगे, यानी कि एक्सचेंज के फंड में। उसके बाद एक्सचेंज क्या करता है, अपने सिस्टम पे क्रिएट करता है, ना कि ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन बिल्कुल बाईपास कर देते हैं ये लोग। जो भाई देखो ज़्यादा लोग जो जैसे वो CEO कह रहा है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा उसका आर्टिकल दे रहा हूँ, आप वीडियो को बीच में रोक के आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसने जो जिस तरीके से बोला है आप उसको समझ सकते हैं। मैं पूरा आर्टिकल आपको उसका दूंगा सिर्फ इसीलिए कि आप भी उसको ढंग से समझ सकें। तो जो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि अगर मैं पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसने वही कहा कि ये 10 मिलियन डॉलर के अगर उनको बीटीसी लेने हैं तो क्या करेंगे, कोलेटरल के रूप में USDT यानी 10 मिलियन डॉलर एक्सचेंज के फंड में जमा करा देंगे। उसके बाद एक्सचेंज अपने सिस्टम पे बीटीसी क्रिएट करता है, यानी ब्लॉकचेन को बाईपास, ब्लॉकचेन पे कोई मतलब नहीं। और उनके बाद उस बीटीसी को ये सेल करते हैं। सेल करने के बाद क्या होता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। भाई जब इतना क्वांटिटी में कोई चीज़ मार्केट में आएगी तो फिर वो तो नीचे आना है। और जब नीचे आ जाता है फिर उतने के ही ये फिर दोबारा से परचेज कर लेते हैं, यानी कि 100 मिलियन डॉलर के ये फिर से परचेज कर लेते हैं। तो ये सारा जो खेल होता है वो होता है एक्सचेंज के जरिए। इसमें ब्लॉकचेन का कोई रोल नहीं है और एक तरह से देखा जाए तो कस्टमर्स का भी कोई रोल नहीं है। केवल और केवल जो क्लाइंट है वो और एक्सचेंज, ये दोनों मिलकर ये सारा खेल करते हैं। और ये होते हैं सब बड़े बड़े लोग, जो मतलब उनके खैर देखो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, तो बड़े बड़े काम भी होंगे। तो ये सब होता है एक्सचेंज के जरिए।
अब यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि ब्लॉकचेन को बाईपास कैसे करते हैं ये एक्सचेंज। ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आई। अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि ब्लॉकचेन को बाईपास करके आप कैसे कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर ये कोई ऐसा एरा गहरा नत्थू खैरा होता तो हम भी इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन भाई किसी एक्सचेंज का सीईओ इस बात को कह रहा है और वो भी डंके की चोट पे खुलेआम कह रहा है। भाई आप पब्लिकली एक आर्टिकल आप दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी क्रिप्टो करेंसी को आप जो एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। तो भाई और भी तो एक्सचेंज हैं जो इस पर क्या कहते हैं। फिर अब देखिए बात निकली है तो बात आगे तक भी जाएगी। इस पर आप बहुत से क्लैरिफिकेशन आएंगे भी कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरा सवाल भी यही है कि क्या ब्लॉकचेन को बाईपास किया जा सकता है। अगर ब्लॉकचेन को बाईपास किया जा सकता है तो सारा सिस्टम ही फेल है। भाई सीधी सी बात है। अगर आप हम क्या ब्लॉकचेन को ही तो ऐसा समझते हैं जिसको कोई हैक नहीं करता या कोई बीच में कोई पंगा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन को ही एक तरह से बाईपास कर रहे हैं और बीच में आप क्रिएट कर रहे हैं अलग से कॉइन, तो फिर ब्लॉकचेन की अहमियत क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन ये मेरा भी था कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है क्या। लेकिन भाई सीईओ कह रहा है तो भाई एक बार को अगर हम 1% मान भी लें तो फिर ये बहुत खतरनाक है क्रिप्टो करेंसी के लिए। यानी कि हम लोग केवल कठपुतली हैं, जो कुछ सारा खेल है वो बड़े बड़े लोगों के पास है। वो जब चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। अगर बीटीसी में ऐसा हो सकता है तो देखिए जो अल्ट कॉइन हैं उनकी तो कोई औकात ही नहीं बचती। फिर आप जब दिल करे तब साला ट्रिलियन में छाप दो और बेच दो। और हम लोग यही सोचते रहेंगे अभी बर्निंग हो रही है, अभी बर्निंग हो रही है। वहाँ पता चले एक्सचेंज में अलग से छपके और मार्केट में आके सेल हो रहे हैं, मार्केट को डंप किया जा रहा है। तो ये है साहब खेल जो चल रहा है। अब मैं आपको पूरा आर्टिकल दे रहा हूँ, आप उसको पूरी तरीके से पढ़ लें, समझ लें। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा, क्या ब्लॉकचेन को बाईपास कर सकते हैं। अगर ब्लॉकचेन को बाईपास कर सकते हैं तो फिर बहुत ही खतरनाक मामला है। फिर तो ये कहते हैं यकीन करना भारी है। फिर तो बहुत मुश्किल है कि साहब कि छोटा इन्वेस्टर कभी इसमें जो है पैसे वाला बन सकता है। वो तो केवल एक मोहरा बन के रहेगा कि वो ऊपर वाले जब चाहेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा यूज कर लेंगे। खैर जो भी है, एक न्यूज़ थी जो एक सीईओ ने बाहर निकाली है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का तो देखिए क्लियर कट है, वो तो हमारे ईडी भी उसके पीछे पड़ी हुई है। ईडी ने भी वो चीज़ें साबित कर दी। लेकिन ये जो चीज़ आई है कि बीटीसी भी फर्जी बन रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ से परे बात हो गई। तो चलिए जो भी है आप भी देखिए क्या है और कैसे है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।